जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों आशा है एमपीपीएससी 2026 प्री का जो एग्ज़ाम था आज आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। थोड़ी दिक्कतें सबको आएंगी क्योंकि पैटर्न पहली बार चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सब के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उन कैंडिडेट्स के लिए खासकर जिनके एक दो क्वेश्चन से एग्जाम जो हर बार कट ऑफ रह जा रहा था। बिकॉज क्या होता है कि कई बार आपको क्वेश्चन सही आते हैं बट ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इंसान है गलतियाँ कर देता है और वहाँ पर उनका दिक्कत हो जाती है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। तो ये नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने से ये होगा कि जिसने भी अच्छे से तैयारी की है और जितने सटीक क्वेश्चन वो सॉल्व करके आएगा उसको उतने नंबर मिलेंगे और उसके कट ऑफ क्रॉस करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो 2026 की कट ऑफ की बात करें तो 100 क्वेश्चन नॉर्मली जो होते हैं उसके बाद नए पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही होता है, वो भी गलत हो जाता है। ऐसा हम मान के जो है चलते हैं, मतलब 0.33 का जो है एक क्वेश्चन गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसके बाद डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो आज का एग्जाम की बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चन को हम इजी लेवल के बोलेंगे, 40 से 45 को मॉडरेट को बोलेंगे जो थोड़ा टफ और बीच के होते हैं। इसके बाद जो टफ लेवल है 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं टफ लेवल के होते हैं। ओवरऑल जो एग्जाम हम बोलें तो मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है क्योंकि पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है। सबको ये डाउट था कि कितने क्वेश्चन हमें करके सही आने हैं। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रिड्यूस अटेम्प्ट रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब नहीं रहती सारे 100 क्वेश्चन करके आते हैं सारे स्टूडेंट, बट अभी सब स्टूडेंट का अलग अलग हो जाता है। तो जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कट ऑफ क्लियर करने के, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 10 से 15 मार्क्स जो है वो हमेशा डाउन जाएगा। 10 से 15 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन जो है वो हमेशा जो है नेगेटिव मार्किंग से कट ऑफ डाउन जाते हैं। अगर हम बात करें कितने अटैम्प्ट सबसे सेफ हैं तो अगर आपने 75 से 85 के बीच किया है और आपकी एक्यूरेसी 70 से 80 नॉर्मली होती है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50 से 65 के बीच में टोटल बता रहा हूँ, मतलब सारी कैटेगरी के मिला के 50 से 65 के बीच। अगर जनरल की बात करें तो 65 और एसटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन अगर जिसने सही किए हैं तो उसके चांसेस हो जाते हैं। मैं आगे हम बात करेंगे कितने एग्जैक्ट जाने चाहिए। तो सेफ अटेम्प्ट अगर 70 भी आपने किए हैं ना, 70-72 भी किए हैं, लेकिन आपके वहाँ पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब आपने 75 क्वेश्चन किए लेकिन आपने 35 ही सही किए तो नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन के बीच आपने सही किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके एक चांसेज हैं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 58 से 65 के बीच में, तो एग्जैक्ट हम बात करें तो 60 से 62 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 55 से 60 के बीच में जो है क्वेश्चन है अगर आपने सही किए हैं। एससी की बात करें तो 48 से 54 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपके चांसेज हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ठीक रहती है, मतलब इन जनरल रहती है। वुमेन्स के लिए आप 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद सबसे सेफ अगर बात करें, अगर 65 प्लस आपने क्वेश्चन सही कर दिए हैं या अटेम्प्ट कर दिए हैं सही तरीके से तो आप 100% मेंस की तैयारी में जुट जाइए। 60 से 65 के बीच आपने किए हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। 55 से 60 जो है रिस्की, और बिलो 55 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अटेम्प्ट मतलब इतने सही, आपने 70 सही किए हैं तो अगर 60 या 58 क्वेश्चन भी आपने सही किए हैं तो आपका चांसेज हैं आपके निकलने के। फाइनल प्रेडिक्शन बात करें 60 क्वेश्चन या 62 क्वेश्चन आपके सही हैं अगर आपका आंसर की से, तो 100% आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है। मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मली बात मैंने इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे हर कैंडिडेट जो होता है वो अलग अलग क्वेश्चन सही करता है, तो उस हिसाब से भी उसका होता है कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए। तो आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 60 क्वेश्चन के आसपास जनरल कैटेगरी वालों ने सही किया है, और अगर 55 सारे कैटेगरी 50 से 55 की भी सारी कैटेगरी ने सही किया है इवन वुमेन्स को लेके, तो 100% आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच गाइज। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।